हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से एक बार अपना डॉक्टर आशीष आपका स्वागत करता है वाव सीरीज में। इस बार का जो हमारा वाव सीरीज होने वाला है, दैट्स गोना बी वाव 7। दैट्स गोना बी अमेजिंग। व्हाई सो? 7 शब्द आते ही दिमाग की घंटियां बजने लगती हैं कि ऐसी तो क्या खास बात है इस 7 शब्द में। थोड़ा 2 मिनट में उसी को समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे समझ में आया देर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, देर आर 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, देर आर 7 डेज ऑफ द वीक। संगीत के भी 7 सुर हैं, 7 समुंदर हैं और 7 ही फेरे हैं शादी में। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है 7 जन्मों का साथ है। अगर ध्यान दीजिएगा तो जितनी बातें मैंने आपको अभी गिनवाई, ये भी 7 बातें गिनवाई। आई रिपीट, 7 वंडर्स, 7 कलर्स, 7 डेज ऑफ द वीक, 7 सूर्य संगीत, 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड, शादी के 7 फेरे और 7 जन्मों का साथ। ऐसा गजब है ये शब्द 7। तो जब हमारी वाव 7 आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसको भी कुछ अलग धमाकेदार तरीके से, एक यादगार तरीके से हम लॉन्च करेंगे। और जब मैंने सोचा कि इस वाव 7 का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आया, एज ए ट्रेनर हमको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आवर मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड इम्पैक्टफुल। तो 7 ऐसे क्या अल्फ़ाबेट हो सकते हैं जिनसे एक पावरफुल मैसेज दिया जाए। आई एम टॉकिंग ऑफ 7 अल्फ़ाबेट्स, नॉट ऑफ 7 वर्ड्स, रिमेंबर। तो 7 अल्फ़ाबेट जिससे एक धमाकेदार मैसेज दिया जाए। दीज वर्ड, यस आई कैन। आई रिपीट, यस आई कैन। दीज आर जस्ट 7 अल्फ़ाबेट्स, लेकिन ये 7 अल्फ़ाबेट आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल के रख देंगे। अगले कुछ मिनट में आप ये समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज का वीडियो हम शुरू करें, आप एक बात समझ लीजिएगा। स्टेज पे हमेशा चंद लोग होते हैं, लेकिन स्टेज के नीचे हमेशा भीड़ होती है। कामयाब लोग हमेशा 20% ऑफ द होल पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड यू नो द रीज़न? द रीज़न इज दे हैव द एबिलिटी टू कैरी ऑन। आप भी अगर इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे, तो आप भी उस चंद लोगों में से हो जाएंगे जो शायद कहीं के कहीं निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसको 2 मिनट 12 मिनट में बंद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको सुनना चालू रखा, तो आज ये डॉक्टर आशीष हांडा का वादा है कि आप कहीं के कहीं निकल जाएंगे और बहुत कुछ ऐसा कर पाएंगे जो शायद आज तक आपने सोचा भी नहीं था। So do we have the permission to start, my dear friend? So let's start by the most important word in this today's topic. Yes, I can. और इस टॉपिक का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे पावरफुल वर्ड है, दैट इज I. Who am I? मैं कौन हूं? जब इस बात को समझने की जरूरत आएगी, तो आप समझ जाएंगे आप भगवान की बनाई वो कृति हैं जो सबसे बेस्ट है। आप कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू थिंक ऑफ विल बी डन बाय यू। जरूरत है सिर्फ दिल से सोचने की। आज तक जो आपसे हुआ नहीं, शायद इसलिए कि आपने दिल से वो चाहा नहीं, क्योंकि जिस दिन आप दिल से कुछ चाह लेंगे, पूरी कायनात भी आपको उससे मिलवाने के लिए लग जाएगी, क्योंकि आप यूं ही पैदा नहीं हुए। भगवान ने अगर आपको पैदा किया तो उसकी कुछ वजह रही होगी। धरती पे लिया अवतार तो कुछ तो कारण होगा। और आज आप एक बात अच्छे से समझ लें, वो जो परम पिता जिसने आपको बनाया, अगर मैं उसको एक मैग्नेट समझ लूँ, तो आप बताइएगा कि किसी एक मैग्नेट का कितने भी छोटे हिस्से में अगर आप तोड़ दें, तो भी रहेगी तो वो मैग्नेट की मैग्नेट, उसकी प्रॉपर्टीज़ तो वही रहेंगी, उसका नॉर्थ पोल भी वही रहेगा, उसका साउथ पोल भी वही रहेगा। सो अगर उस परम पिता परमात्मा ने आपको बनाया, जो ज़ीरो से लेके हीरो तक किसी को भी बना सकता है, जो नथिंग से लेके एवरीथिंग तक क्रिएट कर सकता है, सो अगर आप भी उसी परम पिता परमात्मा का एक अंश हैं, तो याद कीजिए मैग्नेट की प्रॉपर्टी, आप अंश हैं उस परम पिता परमात्मा के। और अगर वो कुछ भी कर सकता है,
तो क्योंकि आप उसी के अंश हैं, आप भी कुछ भी कर जाएंगे, क्योंकि एक बात अपने को समझ लेने जैसा है कि वो जो परम पिता है वो कभी कूड़ा कबाड़ा जंक और जर्क नहीं बना सकता। सो अगर वो कभी जंक और जर्क नहीं बना सकता तो याद रखिएगा, आपको बनाने वाला भी वही परम पिता परमात्मा है। और इसलिए आज से पहले कभी भी आपके मन में कुछ भी विचार आए हो, लेकिन आज के बाद आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि मैं भगवान की बनाई बेस्ट कृति हूं एंड आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन दिस वर्ल्ड। हम सब ने हनुमान की कथा सुनी है, जिसमें वो परम शक्तिशाली परम वीर हनुमान भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो ऐसे में एक जामवंत रूपी प्राणी ने एक छोटा सा उपकार किया था उन पे, कि उनको उनकी शक्तियों की याद दिलाई थी कि हनुमान, तुम जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे दुनिया में हासिल कर सकते हो, परम शक्तियां हैं तुम्हारे पास, जरूरत है सिर्फ तुमको तुम्हारी शक्तियों का याद दिलाने की, वो आवाहन कराने की कि हनुमान कुछ भी कर पाओगे। और आज ये जामवंत डॉक्टर आशीष हांडा की शक्ल में आप सभी हनुमानों को यही याद दिलाने आया है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बिकॉज आपको आज इस वीडियो के बाद ये दिलो दिमाग में समझ में आ जाएगा, यस आई कैन। जो चाहो वो कर पाओगे, जरूरत है सिर्फ इतना सा समझने की, बिकॉज यू माइट बी बॉर्न टू विन बट कंडीशन टू लूज। हमको डे वन से सिखाया गया, ये तेरे बस का नहीं, ये तू कर नहीं पाएगा, वो तुझसे होगा नहीं, ये रहने दे, वो रहने दे, ये छोड़ दे, अपनी चादर देख के पैर पसार। मालूम नहीं पैदा होने से लेके आज तक कितनी कंडीशनिंग हमारी कर दी गई, जिसमें हमको हमारी लिमिटेशंस के बारे में बताया गया। हमको बताया गया यू आर ओनली ह्यूमन, ये नहीं बताया गया कि ह्यूमंस आर द बेस्ट रेस इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट nobody can do, still you can do it, because आप एक बात समझ लीजिएगा, आप कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, और जो आप करने के लिए पैदा हुए हैं वो आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, बिकॉज nobody can do what you are destined to do better than the way you can do। एक बात चलिए, एक बात और समझते हैं, क्योंकि मैं इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करता हूं, लेकिन अदरवाइज भी इतना तो सब आप जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पल आपका आखिरी पल हो सकता है। यस और नो, यू वुड ऑल एग्री विद मी, एनी मिनट कैन बी योर लास्ट मिनट। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आप कामयाब हैं या नहीं, आप सक्सेसफुल हैं या नहीं, तो आइए मैं सबसे पहले आपको ये यकीन दिला दूं कि आप सक्सेसफुल हैं, क्योंकि आप हर पल उस महाशक्तिशाली मृत्यु को पछाड़ते आए हैं। क्योंकि कोई भी पल आपका आखिरी पल हो सकता है, लेकिन आज तक वो आखिरी पल आपका आया नहीं। क्या आपको मालूम है कि आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन में 1440 बार उस मृत्यु को हराया है, क्योंकि आप हर एक पल उस मृत्यु से छीन के अपनी ज़िंदगी लाए हैं। क्या आपने कभी ये समझा है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन एक साल में 5.25 लाख बार आपने उस मृत्यु को हराया है। और अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप 1 करोड़ बार उस मृत्यु को हरा चुके हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप 2 करोड़ बार उस मृत्यु को हरा चुके हैं। यानी आज तक उस परम शक्तिशाली यमलोक के मालिक उस मृत्यु रूपी जबरदस्त चीज को, जिसके आगे अच्छे से अच्छे घुटने टेक देते हैं, आज तक अगर आप 40 साल के आसपास की उम्र के हैं तो आप 2 करोड़ बार उस मृत्यु को हरा के भी आज मुस्कुरा के इस वीडियो को देख रहे हैं। सोचिएगा आपसे ज़्यादा कामयाब कौन होगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हैं आई, मी एंड माई सेल्फ। बिकॉज अगर आप कुछ अनोखा करना चाहते हैं, अगर कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आज तक आपने पाया नहीं, तो समझ लेना पड़ेगा कि ओनली अ पर्सन हु कैन सी द इनविजिबल कैन डू द इम्पॉसिबल। सो अपने कैन्स और कैंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। आप क्या कर सकते हैं,
क्या नहीं कर सकते हैं, उसको समझना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए, इट शुड नॉट बी लॉन्ग, इट शुड बी बिग। यू हैव टू बी अ हिस्ट्री मेकर एंड अ वर्ल्ड शेकर, एंड यू हैव टू गो बियॉन्ड योर कैन्स। अगर आप सोचते हैं कि आपने कोई ऐसा गोल लिया है जो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा आपने गलत गोल चुन लिया है। क्योंकि गोल तो कोई ऐसा चुनना चाहिए जो आपको यकीन दिला दे कि शायद ये आपके बस की बात नहीं। क्योंकि जब तलक लोग आपको पागल ना कहने लगे, तब तलक समझ लीजिएगा आप सही रास्ते पे नहीं हैं। क्योंकि जुनून तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप ये समझ जाएं कि एज लॉन्ग एज यू हैव डिसाइडेड टू लिव विद इन योर मीन्स, यू हैव डिसाइडेड टू लिव अ एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ जब तक आप जिएंगे तब तक आप कुछ बड़ा कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में दो ही तरह के वाक्य आज तक आपके सामने पेश आए हैं। या तो वो इवेंट्स या इंसिडेंट्स जो कभी हुए नहीं, या वो जिनका कोई मतलब नहीं। क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको ज़िंदगी में ना कहने के मौके मिलेंगे। लेकिन आपको समझ में आने की ये बात है कि मैं करूं तो करूं क्या, क्या हासिल करना चाहता हूं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अपने मन में खुद से सवाल कीजिए, क्या कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं मरना भी गवारा कर सकता हूं? इज देयर समथिंग इन लाइफ आई कैन डाई फॉर? बिकॉज इफ देयर नथिंग दैट यू कैन डाई फॉर, यू आर नॉट फिट एनफ टू लिव। क्योंकि आपकी जिंदगी में दो ही इंपॉर्टेंट दिन आज तक आए हैं। एक वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए थे, और दूसरा वो दिन जिस दिन आपको पैदा होने की वजह समझ में आ गई। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जिंदगी जीनी है तो ऐसी जियो कि एक सपना अपने दिल में पालो, उस सपने को खाओ, उस सपने को पियो, उस सपने को जियो, और तब तलक जियो जब तक कि वो सपना सपने में जीने से एक रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। आपको सोचना पड़ेगा, व्हाट इज दैट ग्रैब्स माई अटेंशन एंड व्हाट इज दैट ignites my passion। क्योंकि आप अगर ये समझ गए कि आर यू इंटरेस्टेड इन सक्सेस और आर यू कमिटेड इन सक्सेस, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि इन दोनों में से सच क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि जब एक जंगल में एक शेर, भूखा शेर, एक खरगोश के पीछे भागता है ना, तो उसकी कोशिश होती है खरगोशों के झुंड में से जो सबसे धीरे भाग रहा है खरगोश, उसको सबसे पहले दबोच लूं। और उस खरगोश की कोशिश होती है तेज भागने वाले इस लायन से, इस चीते से, इस टाइगर से मैं अपनी जिंदगी बचा लूं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों को भागना पड़ता है, चाहे खरगोश हो चाहे शेर हो। द लाइफ हैज टू गो ऑन, यू हैव टू रन। कर्म तो करना पड़ेगा, फोकस क्लियर होना चाहिए कि मैं जिंदगी में चाहता क्या हूं। एक बार एक कोल्ड स्टोरेज में शाम को जब बंद किया मालिक ने, तो सब ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद अचानक सुबह 4 बजे उसकी घबराहट से नींद खुली और उसको याद आया, यार मैंने तो अपने नौकर हरी को कहा था कि जरा अंदर से एक पेटी आम की निकाल ला, वो तो बाहर भी नहीं आया और मैंने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया। अभी कोल्ड स्टोरेज के अंदर -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वहां पे तो ये जम के मर गया होगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ी कानूनी परेशानी खड़ी हो जाएगी। भागा भागा कोल्ड स्टोरेज में गया, जाके फट कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोला, और जैसे ही उसने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोला, हरी भागता 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 दरवाजे से बाहर निकला। वो हैरान परेशान, उसने जाके हरी के पास गया, बोला हरी ये क्या हुआ, दरवाजा खोलते ही तुम भागते हुए बाहर कैसे आए? बोले मालिक मुझे समझ में आ गया था कि आप गलती से कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद कर गए हैं। अब मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो सर पे हाथ रख के बैठ जाऊं और अपनी मौत का इंतजार करूं क्योंकि धीरे धीरे जम के मर जाऊंगा, और या इस परिस्थिति में भी अपने को जिंदा रखने के लिए मैं ये डिसाइड करूं कि मैं क्या कर सकता हूं। और मैंने भागना शुरू किया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अगर खुद को जिंदा रखना है, गर्मी शरीर में ताकत पैदा रखनी है, तो मुझको भागना होगा। और इसीलिए मैं भागता चला गया क्योंकि मुझे पता था आई हैव टू लिव। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि हमको ज़िंदगी में पाना क्या है, अब सवाल आएगा, हम समझ गए हम सबको कामयाब होना है, हम सबको नंबर 1 बनना है, लेकिन करना क्या है? करने के लिए आपको बता दिया दोस्त,
You have to look for your passion. You have to look for something that ignites that passion within you. You have to look for something that makes your heart pump. आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्या है जो जिंदगी में आपको हर कीमत पे चाहिए ही चाहिए. Because the biggest bankruptcy in the world is the one who has lost his enthusiasm and passion. आज तक आपको बहुत से मोटिवेटर मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा आग लगानी है तो पूंछ में आग लगाइए. नहीं, आज डॉक्टर हांडा आपको एक अलग बात कहेगा, अगर आग लगानी है तो अपने दिल में आग लगाइए. पूंछ में आग लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार स्वामी विवेकानंद के पास भी एक बालक गया और बोला, गुरुजी मुझे कामयाब होने का श्योर कट फार्मूला चाहिए. तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, बेटा सुबह तड़के नदी किनारे आ जाना, स्नान करके आपको दीक्षा दूंगा. तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद के पास सुबह 4 बजे बच्चा नदी किनारे पहुंच गया. स्वामी विवेकानंद ने उसको इशारा किया, आजा आजा आजा. वो कपड़े खोल के आ गया और जैसे ही उनके पास पहुंचा, गुरुजी ने उस पे सिर पे हाथ रखा. बच्चा सोचा दीक्षा देने वाले हैं, इन्होंने जुप करके उसको पानी के नीचे दे दिया. 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड बाद वो बच्चा छटपटाने लगा और जब बहुत जोर से सांस लेने लगा तो गुरुजी ने उसको हाथ सर पे से हटाया और वो पानी में से सिर बाहर निकाला और पागलों की भांति सांस लेने लगा. गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा जिस शिद्दत से तुझे इस समय सांस चाहिए, जिस दिन कामयाबी की भी तेरे अंदर यही भूख होगी, तुझको कामयाब होने से कौन रोक पाएगा. तो ज़रूरत है आज खुद से ये पूछने की कि एम आई इंटरेस्टेड इन सक्सेस और एम आई कमिटेड टू सक्सेस. क्योंकि एक बात तो आप समझ लीजिएगा, यू कैन नॉट कैच 2 रैबिट्स एट द सिंगल टाइम. यू हैव टू हैव अ फोकस. द क्विकेस्ट वे टू डू मैनी थिंग्स इज टू डू वन थिंग एट ए टाइम. क्योंकि जब भी आप किसी अच्छी जगह पे होते हैं, कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, सुनते हैं, तो 3 बातें सुनने से अच्छा उस एक बात पे अमल कर लीजिए तो आप कहीं के कहीं पहुंचेंगे. याद है ना आपको चाइना टाउन का वो डायलॉग जिसमें अक्षय कुमार को कहा गया था, भैया मुझको तुम्हारे उन 100 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मुझको तुम्हारे उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 100 बार प्रैक्टिस किए हैं. दैट्स द पावर ऑफ फोकस. दैट्स द पावर ऑफ डूइंग व्हाट यू आर डूइंग ओनली दैट एट द टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट. आपको एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि कोई भी जिंदगी में जर्नी हो वो छोटे छोटे स्टेप से ही शुरू होगी. स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मेक यू गो अ लॉन्ग वे. जब ये कार की हेडलाइट आप देखते हैं तो एक बारी में वो आपको कुछ मीटर का ही रोशनी दिखाती है, लेकिन जब आप वो कुछ मीटर आगे चल लेते हैं तो अगले कुछ मीटर, फिर अगले कुछ मीटर, फिर अगले कुछ मीटर, यूं करके धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं. क्योंकि ज़रूरत है आपके समझने की, यस आई कैन. जब आपने खुद को ये समझा दिया यस आई कैन, तब आप समझ जाएंगे कि दुनिया में कोई भी चीज़ असाध्य नहीं है. बिकॉज इट इज़ बेटर टू स्टार्ट एंड फेल than to not start and not fail. Because everything big starts with something small only. And याद रखिएगा, जो अटेम्प्ट ही नहीं किए वो आप 100% निशाने मिस करेंगे, बजाय इसके कि आप ट्राई तो कीजिए. शायद कुछ मिस हो जाए, शायद कुछ लग जाए, ये सब उस पर वाले पे छोड़ दीजिए, अपनी मेहनत पे छोड़ दीजिए. ज़रूरत है शुरू करने की, लेकिन रास्ते आपको बनाने पड़ेंगे, रास्ते आपको चेंज करने पड़ेंगे. क्योंकि मेरी समझ में आ गया जब मैं एक मेज पे बैठा था और मेज पे एक छोटी सी चींटी चली आ रही थी. मैंने उस चींटी के आगे एक उंगली धर दी, वो लेफ्ट से होके गुजर गई. मैंने 2 उंगली धर दी, वो राइट से होके गुजर गई. मैंने दीवार खड़ी कर दी, वो दीवार के नीचे से होके निकल गई. तो मेरी समझ में आ गया, रे डॉक्टर आशीष, तेरी औकात नहीं कि तू एक बढ़ती हुई चींटी को आगे बढ़ने से रोक ले. तो जिस दिन तूने आगे बढ़ने की ठान ली, ये दुनिया तुझे क्या रोक पाएगी रे. तो आज से ये फैसला करना है कि मुझको कुछ करना है, मुझको कुछ कर दिखाना है, मुझको आगे बढ़ना है. क्योंकि मांगने से इस दुनिया में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं. एंड बेगर्स आर नॉट चूजर्स. बिकॉज आपको एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको फोकस रहना है, कमिटेड रहना है.
और ये ज़िंदगी कुछ बहुत ज़्यादा लंबी है या नहीं मैं नहीं जानता, बट इट्स नो टाइम टू चेज बटरफ्लाइज, लेट्स ट्राई टू डिग फॉर डायमंड्स। क्योंकि मैंने कहा लाइफ शुडंट बी जस्ट लॉन्ग, इट शुड बी बिग। लिव लाइफ किंग साइज। सपना भी देखना है तो बड़ा देखेंगे, काम भी करना है तो बड़ा करेंगे, क्योंकि आप इस बात से जज नहीं किए जाते कि आप कहाँ से शुरू किए थे, आप इस बात से जज किए जाएंगे कि आपने अपना सफ़र खत्म कहाँ किया। बिकॉज ज़्यादातर लोग जो नाकामयाब हुए हैं वो अपनी कामयाबी के बहुत नज़दीक जाके चीज़ों को छोड़ दिए हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में इन्वर्टर है बिकॉज यू आर रेडी फॉर इलेक्ट्रिक फेलियर, आपकी कार में स्टपनी है बिकॉज यू आर रेडी फॉर योर टायर कुड बी पंचरिंग, आपके घर में मोमबत्ती है बिकॉज यू आर रेडी कि हो सकता है बत्ती चली जाए, इन्वर्टर काम ना करे। यू हैव मेड ऑल पेपर्स रेडी, यू हैव मेड ऑल पेपर्स रेडी फॉर योर ऑडिट बिकॉज यू नो कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स वाले रेड नहीं डाल दें। लेकिन ऐसे में आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं कि आपको कामयाब होना है। आर यू रेडी टू बी सक्सेसफुल? आर यू रेडी टू बी सक्सेसफुल? मे बी नॉट, क्योंकि हमने हर चीज़ की तैयारी की है लेकिन शायद कामयाबी की तैयारी नहीं की है। और यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइट है। मुझे रोकता कौन है? हु इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल? हु इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल? बिकॉज सक्सेस इज ए मैटर ऑफ चॉइस, नॉट चांस। भगवान ने कभी भी कुछ खास लोग नहीं बनाए कामयाब होने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाने के लिए। भगवान ने कुछ खास लोग नहीं बनाए, लेकिन भगवान ने ऑर्डिनरी आदमी बनाया, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। तो वो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि हर लीडर एक टाइम पे लिसनर था, हर बड़ा आदमी एक टाइम पे आपके मेरे जैसा एक आम आदमी था, लेकिन बड़ी सोच थी, बड़ी डिटर्मिनेशन थी, बड़ी कमिटमेंट थी, बड़ा जुनून था, जिसकी वजह से आज वो बड़ा बन पाया। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में ये मत सोचिएगा कि मैं ही मैं हूँ। अगर आप ये सोचने लगे कि मैं ही मैं हूँ तो आपका पतन पक्की बात है बहुत जल्दी होने वाला है। खुद पे विश्वास करिए, खुद को कम मत समझिए, पर खुद के बारे में थोड़ा कम सोचिए। सोचना है तो लोगों के बारे में सोचिए। आप अगर ये समझ पाए कि मुझको ज़िंदगी में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, येस आई कैन, येस आई अचीव, तो समझ लेना पड़ेगा कि नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, नास्तिक तो वो है जो खुद में नहीं मानता। अरे आप तो अपने पैदा होने से पहले You have defeated 40 million even before you were born, because even before your life you existed just as a sperm in your mother's womb. And in that state, as a sperm, you defeated 40 million likes of yours to be able to take birth on this earth. सो आपने अपने पैदा होने से पहले अपने जैसे 40 मिलियन को हरा के इस धरती पे जन्म लिया है। तो बचे कचे कुछ लोग, कुछ 100, कुछ 1000, कुछ लाख आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन याद रखना इस बात को, बिकॉज लेजीनेस कैन किल यू, प्रोक्रेस्टिनेशन कैन किल यू। You must know wishing will never make you a super successful person, because you cannot hit the ball with your bat on your shoulders. Hard work is the key to success. आपको कामयाब होना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। Yes, you can, but just not by thinking, by acting. लोग इसलिए फेल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने प्लान नहीं किया, लोग तो इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी प्लानिंग पे काम ही नहीं किया। सो आपको भी शेख चिल्ली नहीं बनना, आपको कर्म प्रधान पे ध्यान देना है, आपको फोकस करना है। एंड नॉट एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड माय डियर, बिकॉज आपको अपनी स्ट्रेंथ फोकस करना है। स्वॉट एनालिसिस हम सब जानते हैं, किसी और सेशन में उस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। एंड देन बी अ वर्ल्ड शेकर
एंड अ हिस्ट्री मेकर, बिकॉज अगर आपने सोच लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और चलते चलते इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में आपको अपने आप को अपग्रेड करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट विन द वॉर ऑफ टुडे विद योर वेपन्स ऑफ येस्टरडे, यू हैव टू अपग्रेड। क्योंकि एक बार हम सब ने सुना है ना, वो एक टोपी बेचने वाला जा रहा था शहर में टोपियां बेचने, रास्ते में जंगल आया, सो गया, कुछ बंदर आए, उसकी टोपी निकाल ली बैग से, उठा तो उन बंदरों ने सर पे टोपी पहनी हुई थी। इसने थोड़ी चालाकी दिखाई, इसने अपनी टोपी उठाई और फट करके ज़मीन पे फेंकी, क्योंकि इसको पता था कि बंदर नकलची हैं। तो उन सभी बंदरों ने भी देखा देखी अपनी टोपी अपने सर से उठाई, ज़मीन पे पटक दी, ये सारी टोपी इकट्ठी की और मज़े से वहाँ से चला गया। ये स्टोरी हम सब ने सुनी है। अभी इससे आगे की सुनते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इस बंदर वाले ने अपनी पूरा बिजनेस, अपनी पूरी विरासत अपने बेटे के नाम कर दी और बेटे ने भी टोपी बेचने का काम शुरू किया। एक दिन अचानक, इत्तफाक कहिएगा, इसके साथ भी इसी तरह का वाकया पेश आया कि ये भी जंगल से जा रहा था और वहाँ पे नींद आ गई, सो गया। बंदरों ने टोपियाँ निकाल ली, उठा तो सबके सर पे टोपियाँ थी। इसको याद आया, मेरे पिताजी ने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार ऐसा हुआ था। आज वही दिन है, पिताजी की सीख को इम्प्लीमेंट करने का दिन है। चलिए आज पिताजी की सिखाई हुई सीख को अपने जीवन में उतारते हैं। इसने फट से टोपी उतारी, ठा करके जमीन पे मारी, लेकिन ये क्या, एक भी बंदर ने अपनी टोपी नहीं फेंकी। ये हैरान परेशान, अरे पिताजी ने कहा था कि टोपी उतारो, जमीन पे फेंको, सारे बंदर ऐसे ही करेंगे, टोपियां इकट्ठी करो और निकल जाओ, लेकिन यहां तो कुछ और हो रहा है। इसने फिर से बंदरों की तरफ देखा, उनमें से एक बंदर हंस रहा था। उन्होंने पूछा, अरे भैया हंस क्यों रहे हो? बोले, हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमने हमको मूर्ख समझा है। तुम अपनी टोपी उतार के जमीन पे फेंकते हो ये सोच के कि हम भी ऐसा ही करेंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। ये बड़ा हैरान हुआ, बोला भैया तुम ऐसा क्यों करने वाले नहीं हो? बोला भैया इसलिए ऐसा करने वाले नहीं है क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पिताजी ने ही तुमको स्टोरी सुनाई थी, ऐसा तुम्हें लगता है। सच तो ये है कि हमारे पिताजी ने भी, बंदर पिताजी ने भी हमको ये स्टोरी सुनाई थी। इसलिए जब तुम उनसे कुछ सीखे हो तो हम भी अपने पिताजी से कुछ सीखे हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, दिस इज अ एवर चेंजिंग वर्ल्ड, वी आर बीइंग सराउंडेड विद वेरी इंटेलिजेंट पीपल। सो टू बी सक्सेसफुल, टू बी नंबर वन, to be the best, we have to understand, to be the best, we have to beat the rest. And ये पक्की बात है कि ज़िंदगी में अपग्रेड खुद को करते रहिए, वाव सीरीज़ के साथ जुड़ते रहिए, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया जानते रहिए। और अगर ये वीडियो आपके दिलो दिमाग को छू के कहीं निकल गया तो याद रखिएगा कि आपने इसको लाइक करना है, आपने इस YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करना है और आपने इस लिंक को अपने बाकी सभी साथियों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि जो मेरे साथ अच्छा हुआ वो किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष हांडा आपसे विदा लेता हूं। अगली वाव सीरीज में फिर से मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।